गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कीबोर्ड के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में कि माउस क्या है। तो माउस भी हम लोग इनपुट डिवाइस पूर्व से चल रहा है, इनपुट डिवाइस में हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं कीबोर्ड और माउस को। तो की माउस क्या है, एक प्रकार का माउस भी इनपुट डिवाइस है। कह रहा है कि इट इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट इज कनेक्टेड बाय सीपीयू, जो किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से कनेक्ट होता है। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर, और इसका प्रयोग फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए एंड ओपन द फाइल एंड फोल्डर इन एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन, फाइल हो, फोल्डर हो या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। अब माउस में 3 बटन्स पाए जाते हैं। कितने बटन्स पाए जाते हैं? 3 बटन्स। ये मतलब माउस हो गया मान के समझिए, और ये इसका बटन हो गया। तो इसमें क्या है कि ये इसका जो बटन हो गया, ये या इसके बीच में एक और बटन रहता है, तो ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बटन, इसको हम बोलते हैं राइट, और इसको बोलते हैं हम मिडिल यानी ये स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन के नाम से इसको जानते हैं या मिडिल बटन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको मिडिल भी बोलते हैं, मिडिल बटन भी बोलते हैं। लेफ्ट जो होता है, अक्सर क्वेश्चन वगैरह में आ जाता है कि लेफ्ट कितना परसेंट काम करता है, तो लेफ्ट 90% काम करता है, और जो राइट है वो 8% काम करता है, और जो मिडिल है वो 2% काम करता है। अगर टोटल माउस का अगर कलेक्शन किया जाए कितना परसेंट, तो टोटल ये 100% वर्क करता है। कितना परसेंट? 100% वर्क करता है माउस। तो ये क्लियर हो गया कि माउस के 3 बटन पाए जाते हैं। एक का नाम है लेफ्ट, राइट और मिडिल। तो लेफ्ट बटन जो है वो 90% काम करता है, राइट बटन जो है वो 8% काम करता है, मिडिल बटन जो है वो 2% काम करता है। तो यहाँ पे पूरा माउस को अगर हम लोग देखा तो ये 100% वर्क करता है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ माउस, माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ माउस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, दूसरा अकॉर्डिंग टू पिन, तीसरा अकॉर्डिंग टू वायर। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के अनुसार माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑप्टिकल माउस होता है और एक मैकेनिकल माउस होता है। तो ऑप्टिकल माउस को कैसे हम पहचाने कि कौन सा ऑप्टिकल माउस है, तो आप देख पा रहे हैं कि जिस माउस के अंदर यहाँ पे लेंस, अगर इसमें लेंस होता है, छोटा एक लेंस दिखाई देता है लाइट की तरफ, उसमें आते हैं, स्क्रीन पर हम दिखा भी देंगे। तो ये माउस जो है वो ऑप्टिकल माउस है। और इसके नीचे एक छोटा सा गोली टाइप का बड़ा सा होता है जो रगड़ खाता है, जो भी स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाएगा। यही माउस क्या है, वो मैकेनिकल माउस होगा। तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस दोनों का पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। तो जिसमें लेंस होता है, सिंपल फंडा है, जिसमें लेंस होता है उसको ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, और जिसमें लेंस नहीं होता है वो गोली की तरह, बड़ा सैली गोली की तरह जो होता है उसको मैकेनिकल माउस के नाम से हम जानते हैं। आज के दौर में ऑप्टिकल माउस ही काम कर रहा है, मैकेनिकल माउस का यूज प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा में अकॉर्डिंग टू पिन। अकॉर्डिंग टू पिन के अनुसार माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पिन के अनुसार माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है PS2 माउस, दूसरे का बोला जाता है USB माउस। PS2 माउस कैसा होता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखा दूं कि माउस वही चीज है, माउस वही है, लेकिन इसका जो पिन है वो इसमें 6 पिन पाए जा रहे हैं। देखिए इसमें कितने पिन है, 6 पिन। और ये इसका जो मुंह है, जो इसका लगाने वाला पॉइंट है, जो जैक है, वो क्या है, इसमें 6 पिन पाया जाता है, राउंडेड है, गोल है। तो राउंडेड है और इसमें अंदर 6 पिन पाए जाते हैं। अब आज के दौर में इस माउस का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी PS2 माउस नहीं आ रहा है, लेकिन USB माउस की तुलना में अगर बात किया जाए तो PS2 माउस बहुत बढ़िया था, लेकिन इसको लगाने में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं। इसमें 6 पिन पाए जा रहे हैं, 6 पिन पाए जा रहे हैं, और ये 6 पिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं PS2 माउस। कौन सा बोलते हैं, 6 पिन पाए जाते हैं उसमें, PS2 माउस। लेकिन अगर हम USB माउस की बात करें तो इसका मुंह जो होता है वो USB यानी पेन ड्राइव की तरह होता है। तो पेन ड्राइव वाला जो माउस होता है क्या है, ये USB माउस है, इसको यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स बोलते हैं। और PS2 का प्रयोग है पोर्ट सीरीज, समझ गए ना। तो यही माउस देख लिया कि USB और PS2 ये वायर के ये पिन के अनुसार बांटा गया है। अब तो मतलब PS2 नहीं आ रहे हैं, अब बात आ गया अकॉर्डिंग टू वायर के अनुसार। तो वायर के अनुसार भी माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक वायरेड माउस, तो वायरेड माउस उसको बोलते हैं जिसमें से तार निकला हो, वो PS2 हो चाहे USB हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस माउस के अंदर से तार निकला है तो क्या है,
ये वायर्ड माउस है। लेकिन अगर इसमें से तार यहाँ से नहीं निकला है और केवल माउस है और इसके पीछे में एक छोटा सा बैटरी लगाने के लिए, पेंसिल बैटरी लगाने के लिए ऑप्शन देता है, इसको लगा देंगे। इसके अंदर इसके पीछे में एक बटन तो ऑन करेंगे और इसका इतना छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस आता है जिसको सीपीयू या लैपटॉप में लगा देंगे, तो वही माउस और कीबोर्ड ब्लूटूथ कीबोर्ड या वायरलेस कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। और वायरलेस और ब्लूटूथ कीबोर्ड को मैं आपको स्क्रीन पर दर्शा देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू पिन और अकॉर्डिंग टू वायर। तो अकॉर्डिंग टू पिन कौन सा, दो माउस, PS2 माउस और USB माउस। और अकॉर्डिंग टू वायर कौन सा, दो, एक वायर्ड माउस और एक ब्लूटूथ या वायरलेस। यानी वायरलेस का मतलब ये होता है तार ही, बिना तार का, तो वही ब्लूटूथ बोलिए चाहे वायरलेस माउस बोलिए। तो यहाँ से माउस का क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में नेक्स्ट वीडियो।